तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय के एम। ठीक है, तो जो ये आज की जो क्लास है कोई क्लास नहीं है। बेसिकली मैं इस पे आज ये बताऊंगा जो अभी रिसेंट में हमारे जो सीजीएल मेंस का एग्जाम चल रहा है, सीजीएल मेंस का एग्जाम चल रहा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि पेपर कैसा आ रहा है, बेसिकली पेपर कैसा आ रहा है और पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, पेपर का लेवल क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट में हम चीज़ों को माइंड अप करेंगे और मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या है और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है पेपर में। ठीक है, ये चीज मैं आपको डिस्कशन करूंगा। मैं मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, मैं क्वेश्चंस तो बता नहीं सकता क्योंकि एसएससी ने परमिशन भी नहीं दे रखी कि आप एग्जाम्स के एनालिसिस करवाओ। ठीक है ना, तो सिर्फ हम ये बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिकली ये बताऊंगा और पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं पहले रीजनिंग की बात करूं, तो ये है हमारा सीजीएल मेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, सीजीएल मेंस की बात करूं, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग क्या आ रही है हमारी, इजी टू मॉडरेट, है ना, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, यानी कि रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिंग आ रहा सब्जेक्ट। ठीक है ना, अगर मैं वहीं में मैथ्स की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं वहीं में मैथ्स की बात करूं तो भाई मैथ्स बिल्कुल ही इजी आ रही है सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ्स बिल्कुल ही इजी आ रही है। ठीक है, चलो यहां तक बात हुई। अगर मैं बात करूं थर्ड की, क्या, जीके। ठीक है ना, तो जीके में देखो, जीके तो किसी की सगी नहीं होती, तो आपको ये पता होना कि भाई जीके में क्या आ रहा है कि भाई मतलब कि जितना आता है आपको इतना, मतलब कि जीके को हम कुछ कह नहीं सकते, बट आसान मतलब कि इजी टू मॉडरेट आ रही है, तो इसको भी हम ये कह सकते हैं। अगर मैं फोर्थ की बात करूं इंग्लिश की, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश क्या आ रही है बच्चे, मॉडरेट टू इजी, सॉरी इजी टू मॉडरेट, वो भी अभी मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे आ रही है इजी टू मॉडरेट। ठीक है ना, अगर मैं फिफ्थ की बात करूं कंप्यूटर, मैंने पहले ही कहा था कंप्यूटर में उसने बहुत ही ज्यादा लेवल बढ़ाया है, कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये पहले की तरह ये नहीं होता है भाई रैम रोम पूछ लिया, कोई इनपुट डिवाइस पूछ लिया, कोई आउटपुट डिवाइस पूछ लिया, इनफ है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने वोकैब का बैच स्टार्ट किया था मैंने उसमें भी कहा था कि जब भाई अगर वो वोकैबलरी पूछ रहा है, वोकैबलरी अगर वो पूछ रहा है तो वो सिर्फ ये देखेगा, नहीं सॉरी वोकैबलरी क्या, कंप्यूटर अगर वो पूछ रहा है तो कंप्यूटर में सिर्फ वो टोपोलॉजी और नेटवर्किंग से ही क्वेश्चन करेगा। ठीक है ना, तो वही हुआ, नेटवर्किंग से उसने क्वेश्चन कर लिए थे, टोपोलॉजी से क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो ये तो था भाई जो लेवल है, मैं बता रहा हूं इसका लेवल। अब मैं बात करूंगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की, भाई इंग्लिश में क्या क्या पूछा था, तो उस चीज की हम बात करते हैं। ठीक है ना, अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश में देखते हैं क्या क्या उसने पूछा और क्या क्या उसने नहीं पूछा। ठीक है ना, देखो अगर मैं बात करूं इंग्लिश को बांटने की बात करूं, अगर मैं इंग्लिश को अगर मैं बांटने की बात करूं सबसे पहले तो आपके सामने एक क्या आता है, वोकैबुलरी पार्ट आता है। ठीक है, और आपके सामने आता है बच्चे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ठीक है, और आपके सामने आता है बच्चे ग्रामर का पार्ट। ठीक है, इन तीन सेक्शन में हमारी इंग्लिश बटी होती है। ठीक है, ठीक है ना, इन तीन सेक्शन में हमारी इंग्लिश बटी होती है। अब उसने पूछा क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, उसने क्या क्या पूछा है इंग्लिश में। ठीक है ना, इंग्लिश में उसने क्या पूछा है, देखो अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो उसने सबसे पहले भाई एक एंटोनिम से क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन एंटोनिम्स का पूछा है और एक ही क्वेश्चन हमारा पूछा है बच्चे सिनोनिम्स का। एक ही क्वेश्चन उसने एंटोनिम्स का पूछा है, एक ही क्वेश्चन उसने सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पूछा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे इडियम्स की, ठीक है ना, इडियम एंड फ्रेजेस की बात करूं मैं, तो इडियम एंड फ्रेजेस से उसने बच्चे पूछे कम से कम मिनिमम से मिनिमम 3 क्वेश्चन उसने इडियम एंड फ्रेजेस से पूछे ही पूछे हैं। इडियम एंड फ्रेजेस से कितने क्वेश्चन पूछे उसने, 3 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अगर मैं वहीं बात करूं, मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करूं बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो उसने कहीं ना कहीं उसमें से एक क्वेश्चन पूछा है। जितना मैंने एनालिसिस किया मैं उसी के बिहाफ पे बता रहा हूं, मैंने मतलब कि काफ़ी बच्चों से भी मेरी मुलाकात हुई थी। ठीक है ना, और मेरे जो मतलब कि फ्रेंड्स हैं वो भी सीजीएल मेंस का एग्जाम देने गए थे, उनसे भी मैंने पूछा कि भाई एग्जाम का लेवल क्या था, तो उनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया और वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इससे बाहर तो कुछ आएगा भी नहीं। तो एक क्वेश्चन उसने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछा था। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पूछा था, कॉम्प्रिहेंशन में इतनी चीजें पूछे थे। अगर सॉरी वोकैबुलरी पार्ट में अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन में उसने बच्चे 2 अनसीन पैसेज पूछे थे, अनसीन पैसेज, है ना, 2 अनसीन पैसेज में से तो मतलब एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, एक में 4 क्वेश्चन, फिर दूसरे में ऐसे उसने कुछ पूछे थे, तो यानी कि 2 अनसीन पैसेज उसने पूछे थे जो आपको वहां पे करने थे। ठीक है, और एक उसने पूछा था बच्चे क्लोज टेस्ट,
क्लोज टेस्ट उसने पूछा था, क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन आई थिंक 5 ही होते हैं, ठीक है ना। एसएससी 5 ही पूछता है, मिनिमम पूछेगा तो 4 पूछेगा, अदरवाइज 5 ही क्वेश्चन पूछता है वो क्लोज टेस्ट के, ठीक है ना। तो क्लोज टेस्ट से कितने हुए हमारे? 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आए थे। 2 अनसीन पैसेज पूछे थे, जिसमें से 5 में एक में 5 क्वेश्चन थे, एक में 4 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। अगर मैं वही ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में उसने क्या पूछा था बच्चे? एक तो एरर्स पूछे थे, ठीक है। एक उसने पूछ लिया था क्या? एक उसने पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, फिलअप्स पूछ लेते तो ठीक है ना, फिलअप्स लिख लेते शॉर्ट फॉर्म। और उसने पूछा था, एक में पूछा था बच्चे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एक उसने सेंटेंस इंप्रूवमेंट से पूछा था। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट उसने पूछा होगा, ठीक है। अब एरर्स के तकरीबन 2 क्वेश्चन तो आए होंगे, क्योंकि भाई 45 नंबर की इंग्लिश है। 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? तो इतने, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला के बात ये कि इंग्लिश का जो सेक्शन है ना, बड़ा ही इजी था। कोई मतलब कि चेंजेस नहीं किया उसने, बस थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश की है, लेवल को थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश की है। और मैं बार बार यही कहूँगा, जिनका भी अब अपकमिंग एग्जाम्स में सीजीएल मेंस का पेपर है, 7 तक चलेगा ये पेपर, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे अपनी कमांड कर लेना और सिर्फ कंप्यूटर पे अपनी कमांड कर लेना। इससे बाहर भाई 2 सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड करनी पड़ेगी। कंप्यूटर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। भाई कंप्यूटर में क्या होता है कि नेटवर्किंग से क्वेश्चन आते हैं, टोपोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने टोपोलॉजी नहीं पढ़ा तो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं टोपोलॉजी से, मतलब कि देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। क्योंकि एडवांस आपसे मतलब कि कंप्यूटर का नॉलेज अब इसलिए पूछना चाहता है कि आपको एक्चुअल में कंप्यूटर में आता है क्या है, तो वही चीज़ें आपको वहाँ पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता दूंगा किस हिसाब से पेपर आता है और क्या क्या एग्जामिनर बेसिकली पूछ रहा है ये पेपर में, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि ये नहीं कि पैटर्न चेंज हो गया तो भाई उसने मतलब कि क्वेश्चन ही चेंज कर दिए, ठीक है ना। तो सिर्फ पैटर्न ही चेंज हुआ है, सिलेबस तो सेम ही है, सिलेबस तो सारा सेम ही है। तो इसी के भी आप पे वो क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। और भी क्वेश्चंस जैसे जैसे मेरे पास आते जाएंगे क्वेश्चंस, मैं आपको उसकी बताता जाऊंगा कि भाई किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जिनका भी सीजीएल मेंस है उनको बेस्ट ऑफ लक। तो प्रिपरेशन करना, नर्वस नहीं होना, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, सबसे मेन पॉइंट ये आपको ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी। जितना आता है उतना ही करना, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चंस में हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क लेना हमारी मजबूरी बन जाती है। जब हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होते हैं तो हमको रिस्क लेना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो 1-2 क्वेश्चन में आप रिस्क भी ले सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इंग्लिश बड़े आसान आ रही है, कोई इंग्लिश का सेक्शन कितना टफ नहीं आ रहा, ठीक है ना। जो पढ़ा है उसी में सार, जो इतने मैंने कि वोकैब तो ये मान के चलो, अभी मेरे को याद भी है क्वेश्चंस, लेकिन बताने की परमिशन नहीं है। मैं बता भी सकता हूँ कि क्वेश्चन एंटोनिम्स में क्या आया था, सिनोनिम्स में क्या आता है। जैसे एक बता ही देता हूँ मैं, ठीक है ना। एक मैं बता देता हूँ, आ रेड लेटर डे, आ रेड लेटर डे। एक ये आया था हमारा क्या, वन वर्ड, ये सॉरी इडियम आया था हमारा रेड लेटर डे, ठीक है ना। तो आप ऐसे कुछ बता सकते हो, तो इसका मतलब क्या था, एन इंपॉर्टेंट डे, ठीक है ना, एन इंपॉर्टेंट डे। तो ऐसे ऐसी वोकैब आ रही है, तो वोकैब में ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो और भी मैं बता दूंगा आपको एनालिसिस, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका सीजीएल मेंस है, ठीक है ना। और भी एनालिसिस मैं बता दूंगा इसके बाद में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।